Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा में कांग्रेस का पावर पहले से डबल है। कांग्रेस की सीटें कम थी, इसलिए 10 साल तक कांग्रेस को विपक्ष के नेता का पद नहीं मिला। 99 के पावर से राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी बन गए और संसद में कांग्रेस का दबदबा भी बढ़ गया। इसी दबदबे से कांग्रेस को मिली है संसद की 4 अहम डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज की चेयरमैनशिप, जिसे देने में सरकार आनाकानी कर रही थी। कम जरूरी समितियां देकर कांग्रेस को झुनझुना थमाकर बहलाने के चक्कर में थी, लेकिन कांग्रेस ने चाल समझकर सरकार का खेल फेल कर दिया। बीजेपी की मनमानी पर भी ब्रेक लगा और कांग्रेस के हाथ आई अहम समितियां। नई लोकसभा बनने के बाद समितियों के बंटवारे का मामला बहुत ढीला चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चिट्ठी लिखकर हल्ला भी मचाया था कि इतने टाइम क्यों लग रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया था कि मोदी इनसिक्योर हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के हाथ विदेश वित्त रक्षा समितियां जाने देना नहीं चाहते। इस पर कांग्रेस ने विदेश वित्त रक्षा, सामाजिक और न्याय, कृषि समेत 5 समितियों की अध्यक्षता का दावा किया था। कांग्रेस के हाथ आई 4 समितियां, जिसमें विदेश और कृषि वाले शामिल हैं। सरकार ने वित्त और रक्षा समिति कांग्रेस के हाथ नहीं जाने दी। सरकार लेबर हाउसिंग, शहरी मामले और ग्रामीण विकास देकर टालने के चक्कर में थी। कांग्रेस से जयराम रमेश और गौरव गोगोई ये सभी संसदीय कार्य मंत्री रहे। किरण रिजिजू और कानून मंत्री राम मेघवाल के सामने झुककर जाने की बात नहीं मानी। सरकार से हुई डील के हिसाब से ही कांग्रेस करेगी विदेशी, ग्रामीण विकास, कृषि और शिक्षा मंत्रालयों के ऑडिट। कांग्रेस के हिस्से विदेश, ग्रामीण विकास और कृषि समितियों के हेड कांग्रेस का कोई लोकसभा सांसद बनेगा। शिक्षा वाली समिति का हेड कांग्रेस अपनी किसी राज्यसभा सांसद को बनाएगी। कांग्रेस ने अभी यह ऐलान नहीं किया कि किस समिति की अध्यक्षता किस पार्टी को दी जाएगी। इस समितियों के जरिए कांग्रेस एस जयशंकर के विदेश मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय और धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्रालय पर नजर रखने वाली है। 4 समितियां मिलना कांग्रेस के मजबूत होने, सरकार के प्रेशर में होने का इशारा भी है। 4 समितियों के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद रहेंगे, बाकी 24 समितियों में से भी कोई ना कोई सांसद सदस्य रहेगा। समितियों में अब अकेला बीजेपी खेल नहीं पाएगी। राहुल गांधी ऐसे नहीं कहने लगे हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। अब कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस को भी संसदीय समितियों की अध्यक्षता मिलनी है। चूंकि संसद में विपक्षी सांसदों की संख्या 230 के पास है, इसलिए कम से कम 7 से 8 संसदीय समितियों की अध्यक्षता विपक्षी सांसदों के पास आनी है। विपक्षी सांसदों के अध्यक्ष बनने से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि मंत्रालयों के कामकाज का क्रिटिकल एनालिसिस होगा, केवल सरकार की पीठ ठोकने वाली रिपोर्ट नहीं बनेगी। 2014 में सरकार ने ज्यादा खेल नहीं किया था। 44 सांसद होने के बाद भी कांग्रेस के पास विदेश और वित्त समितियां थी। शशि थरूर विदेश मामलों और वीरप्पा मोइली वित्त मामलों के समितियों के हेड थे। 2019 में चीजें पटलने लगी और फिर पिछली लोकसभा में कांग्रेस की जबरदस्त अनदेखी की गई। विदेश समिति के हेड तो विपक्षी सांसद होते थे, तो कांग्रेस से ले लिया गया। 53 सांसद होने के बाद भी कांग्रेस के हिस्से सिर्फ एक समिति की अध्यक्षता आई थी। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी से भी ऊपर मानी जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि पीएससी। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद को पीएससी की हेड पोस्ट मिलती रही है। पिछले लोकसभा में अधीर रंजन पीएससी चेयरमैन थे, इस बार केसी वेणुगोपाल चेयरमैन बने हैं। पीएससी के जिम्मे होते हैं आरबीआई, सेबी, रेलवे बोर्ड जैसी संस्थाओं का ऑडिट करना। केसी वेणुगोपाल ने पीएससी के लिए जो टास्क फाइनल किया, उसके बहाने सेबी, अदानी की मिलीभगत के कथित आरोपों की जांच हो रही है।
संसद में लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 24 संसदीय समितियां होती है। मंत्रालयों के साथ साथ सरकारी कंपनियों यानी कि पीएसयू और SC/ST ओबीसी वेलफेयर पर भी निगरानी देखने के लिए भी बनती है। कमेटी मंत्रालय और सरकार के कामकाज की निगरानी के लिए बनती है, जो सही गलत को रिव्यू करती है। इसे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्क्रूटनी कहा जाता है। समिति एक्शन लेने के लिए सरकार से कहती है कि सरकार के लिए आसान नहीं होता कमेटी की सिफारिशों में नजरअंदाज करना। इसकी रिपोर्ट संसद में रखी जाती है। हर समिति में पार्टियों के सांसदों की एक टीम बनती है जो ऑडिट करती है। सदस्यों की सदस्यता इस बात पर निर्भर करती है कि किस पार्टी के कितने सांसद हैं। बीजेपी के हिस्से में आई है ओबीसी कल्याण समिति, जिसके अध्यक्ष बीजेपी के गणेश सिंह होंगे, और एस्टीमेट कमेटी बीजेपी के संजय जायसवाल, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी बीजेपी के बजयंत पांडे और SC/ST कल्याण कमेटी बीजेपी के ही फगन सिंह कुलस्ते को मिली है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।